हेलो। आज की शॉर्ट स्टोरी है लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो लिखी है नेथली ट्रॉबरॉय ने। स्टूडेंट्स, ये कहानी आप एंड तक जब पहुंचेंगे तब तक इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स और कहानी एकदम आसानी से आपको समझ में आएगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो चैप्टर में क्या है, राइटर ने चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट के बीच दो कहानियों द्वारा कॉन्ट्रास्ट को बताया कि कितना फ़र्क है। यूरोपियंस जो एकदम परफेक्टलीनेस चाहते हैं, जबकि एशिया में आर्ट क्या है, एसेंस ऑफ लाइफ है, स्पिरिट है। चाइनीज़ आर्ट को समझने के लिए देखने वालों को एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, मीन्स फिजिकली और मेंटल एक्टिव होना ज़रूरी है। इसकी बात की गई है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है वू दाओजी। 18th सेंचुरी के चाइनीज़ लैंडस्केप पेंटर हैं और ये अपनी लास्ट पेंटिंग में डिसअपियर हो गए, तो उसके बाद किसी को देखने को नहीं मिले। दूसरे हैं एम्परर जुनजोंग। इन्होंने दाओजी की जो पेंटिंग है उसको एडमायर किया था, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं थे ये, मतलब फिजिकली थे, अप्रिसिएट किया, लेकिन मेंटली उसको नहीं समझ पाए। और एक और कैरेक्टर हैं क्विंटिन मैथसीज। ये 15th सेंचुरी के बेल्जियन फ्लैंडर्स मतलब बेल्जियन ब्लैक स्मिथ थे, जिन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया और एक डेलिकेट रियलिस्ट पेंटर बन गए। रियलिस्ट पेंटर, साथ में जिस लड़की से इनको लव हुआ उससे शादी के लिए बहुत कुछ इन्होंने जो एफर्ट्स किए वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम कहानी। सबसे पहले कहानी के बारे में, इस चैप्टर में यूरोपियन पेंटिंग और चाइनीज़ पेंटिंग के बीच कंपैरेटिव स्टडी की गई है, जो बहुत सारी सूक्ष्म जानकारी, ट्रुथ जो है किसके बारे में, आर्ट के बारे में, कि आर्ट को किस तरह से टच करना है, कैसे मतलब समझना है। तो आर्ट ये फॉर्म है एक्सप्रेशन का, जैसे पोएट्री है, म्यूज़िक है, डांस है। इन सभी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन का एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर होता है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इस चैप्टर में भी हम इसी तरह से देखेंगे कि किस तरह से डिस्कशन के थ्रू जो इम्पोर्टेंट है वो हम जानेंगे। एक यूरोपियन जिसको हम कहेंगे फ्लैंडर्स, जो क्या करते हैं, इल्यूस्ट्रेट करते हैं एक परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस को, जबकि चाइनीज़ फॉर्म है वो क्या है, वो दो इट इल्यूस्ट्रेट्स एसेंस ऑफ इनर लाइफ और स्पिरिट, ये चाइनीज़ का है। और जो यूरोपियन है कल्चर, वो क्या बिलीव करते हैं, ए परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस को। इसके अलावा हम दाओइज्म के बारे में जानेंगे कि इसकी फिलोसॉफिकल जो सिद्धांत है इसमें चाइनीज़ पेंटिंग में हमें रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसको हम कहेंगे सेंसुई। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा सेंसुई क्या है। सेंसुई जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है यांग, जिसका मतलब होता मतलब माउंटेन और वाटर, तो उसको हम कहेंगे यांग। अब यांग किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकली हेवन को, मतलब स्टेबिलिटी, वार्मथ, ड्राइनेस को। जबकि जो दूसरा पार्ट है वो है इन, YIN, जो हॉरिजॉन्टल अर्थ से कनेक्ट है और ये बताती है फ्लूइडिटी को, मॉइस्टनेस को, मतलब वाटर है। सो इन चीज़ों से सेंसुई बना है, इसकी हम बात करेंगे। तो एनेक्डोट है चाइनीज़ पेंटर वू दाओजी के बारे में। 18th सेंचुरी में चाइनीज़ एम्परर ने जुनजोंग ने एक पेंटर वू दाओजी को एक लैंडस्केप पेंट करने के लिए कहा कि वो उनकी पैलेस वॉल है उसको पेंट करना। तो जब पेंटिंग तैयार हो गई तब एम्परर को बुलाया गया कि भाई देखिए, अप्रिशिएट करिए कैसा है। तो उसने पेंटिंग को देखा, इन्जॉय किया। और किसको एंजॉय किया, उसमें फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स था, क्लाउड्स थे, हिली पाथ्स जिस पे मैन चल रहे थे, उड़ते हुए पक्षी थे, सब बने हुए थे। लेकिन इन सब से वो एम्परर बहुत खुश था, प्रेज कर रहा था, लेकिन पेंटर खुश नहीं था। क्यों, वो सेटिस्फाई नहीं था। वो अपने एम्परर का ध्यान पेंटिंग की एक केव की ओर अट्रैक्ट करना था और कहता है कि इसके अंदर एक स्पिरिट है, और फिर वो क्लैप करता है जिससे वो केव में एंटर हो सके। और फिर वो कहता है
इनसाइड इज स्प्लेंडेड, मतलब वर्ड्स कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर वो रिक्वेस्ट करता है मुझे रास्ता बताने की परमिशन दे, और पेंटर केव में एंटर होता है और उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। केव का डोर बंद हो जाता है और वॉल से पेंटिंग भी डिसअपियर हो जाती है, यहाँ तक कि एम्परर कुछ भी मूव नहीं कर पाता है। तो वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या हुआ। दूसरी जो स्टोरी है वो एनेक्डोट हम कहेंगे यूरोपियन पेंटर क्विंटिन मैथसीज की 15th सेंचुरी में, जो एक बेल्जियन ब्लैक स्मिथ था, उसका नाम वही क्विंटिन मैथसीज, जो एक पेंटर की लड़की के प्यार में पड़ गया। वो जानता था कि लड़की का फादर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो उसका प्रोफेशन है उस वजह से, उसका मतलब ब्लैक स्मिथ का प्रोफेशन लोअर लेवल का। इसके बावजूद वह चुपके से एक दिन पेंटर की स्टूडियो में घुस गया और आर्टिस्ट के पैनल पे एक उसने रियलिस्टिक फ्लाई पेंट कर दी। तो जब पेंटर ने उसे देखा तो पहले उड़ाने की कोशिश की, मतलब फ्लाई को उड़ा दे, पर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वह रियल नहीं थी। मास्टर ने क्विंटन को अपना अप्रेंटिस बना, मतलब प्रशिक्षण, मतलब जिससे वो उसको सिखा सके, तो अप्रेंटिस बना लिया। और उसके बाद क्विंटन की उसकी बिलव्ड के साथ मैरिज हो गई और जल्द ही वो फेमस हो गया रियलिस्टिक पेंटर के नाम से, जो हम देख सकते हैं कि एक परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस थी। ओके, इसके अलावा अभी स्टोरीज का सेंस क्या है, तो वू दाओजी की कहानी से हम देख सकते हैं कि चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में बहुत कॉमन है। कहानियों से पता चलता है कि ग्रेट मास्टर्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट में बना देते हैं। ये कहानियाँ बताती हैं कि आर्ट में इनर लाइफ होती है, सोल होती है, आत्मा, और इसे कोई तभी ट्रूली समझ सकता है जब वह इनर लाइफ के बारे में जाने। एम्परर ने जो देखा था बस उसे ही अप्रिसिएट किया था, वह केवल पेंटिंग की बॉडी को ही देख सका, जबकि पेंटर उसे पेंटिंग की इनर लाइफ, रियल मीनिंग और उसकी सोल दिखाने की ट्राई कर रहा था। उसी तरह क्विंटिन मैथसीज जो यूरोपियन पेंटिंग की इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस को सिग्निफाई करते हैं। उसी तरह की एक और कहानी भी रियल कहानी है जैसे चाइना की, कि एक पेंटर ने एक ड्रैगन की पेंटिंग की, लेकिन लास्ट में उसने उसकी आई बनाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वह फील कर रहा था कि अगर उसने ड्रैगन की आंख बनाई तो वो ड्रैगन उसको देखेगा और फिर उस पर हमला कर देगा। तो इस तरह की जो बोलते हैं ना स्पिरिट और सोल से कनेक्टेड कहानियां देखने को मिलती हैं। अब आता है ये बेसिस क्या है चाइनीज पेंटिंग का। तो चाइनीज पेंटिंग का बेस है दाओइज्म की फिलॉसफी। दाओ मीन्स पथ, वे, रास्ता जिस पर से आप यूनिवर्स की मिस्ट्री का रास्ता पता चले। एम्परर एक टेरिटरी के ऊपर रूल कर सकता है, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है टेरिटरी के अंदर के रास्ते भी जानता है। लाइफ का कोई भी मतलब नहीं है जब तक हम इनर स्पिरिचुअल जर्नी नहीं करते हैं। जब दाओजी कहता है कि लेट मी शो यू द वे, तो वह इनर मीनिंग ऑफ आर्ट, यूनिवर्स ऑफ मिस्ट्री की बात कहता है। यह चाइनीज पेंटिंग की स्पिरिट है। वे एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन एक रियल लैंडस्केप को यूज करते हैं कुछ बताने के लिए। इसीलिए एक चाइनीज पेंटर चाहता है कि हम बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसकी पेंटिंग में एंटर करें और इनर लाइफ में ट्रैवल करें। वह हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं, ना कि सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल भी, मतलब फिजिकल मेंटल दोनों पार्टिसिपेशन होने चाहिए। उसका लैंडस्केप एक रियल लैंडस्केप की कॉपी नहीं है, बल्कि ये तो एक इनर रियलिटी या स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे कि क्या है ये दाओइज्म। दाओइज्म के अनुसार यूनिवर्स दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स से बना है, जिसको कहते हैं एक यांग, YANG यांग मतलब मैस्कुलाइन, और दूसरा है इन, अभी जिसकी हमने बात की थी YIN जो है फेमिनाइन। उसके मीनिंग मैंने अभी बता ही दिए थे। इन दोनों एनर्जी के इंटरेक्शन से यूनिवर्स बना है। दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है उसको कहते हैं मिडल वॉइड। वॉइड यानी ब्लैंकनेस, खालीपन, जिसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। इसको योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जैसे आप ब्रीथ इन, सांस लेना, रिटेन और ब्रीथ आउट। सो एक यांग ब्रीथ इन
ब्रीथ आउट इन, लेकिन जो रिटेन है वो है मिडल वॉइस, जहाँ मेडिटेशन होता है। ये वॉइड, ब्लैंकनेस या खालीपन जो होता है, यही बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दाओइज्म में लैंडस्केप को शैन सुई कहते हैं। शैन का मतलब माउंटेन, सुई मतलब वाटर। अभी हमने बात की इसकी। हालांकि ये रियल लैंडस्केप रिप्रेजेंट नहीं करता, यह दाओइस्ट व्यू यूनिवर्स को समझने का है। चाइनीज़ पेंटिंग को समझने के लिए दाओइज्म को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माउंटेन्स और वाटर जो चाइनीज़ पेंटिंग में होते हैं, यह शैन सुई को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी का जो अनपेंटेड स्पेस होता है वह मिडल वॉइड को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, जहाँ यांग YANG और इन YIN का इंटरेक्शन होता है। इंसान यूनिवर्स के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स के बीच कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, और ये जो प्रेजेंस है इंसान की, यह चाइनीज़ पेंटिंग में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से राइटर ने लैंडस्केप ऑफ द सोइल में किस तरह से एक तरफ इलिस्ट्रेटिव वे, राइट, इल्यूजनिस्टिक वे जो यूरोपियन कल्चर है, और चाइनीज़ कल्चर जो है एसेंस ऑफ इनर लाइफ और स्पिरिट की बात की गई है। आई होप आपको ये स्टोरी के सभी पहलू समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।